फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट एंड कंडीशनल सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, इफ ही केम टू मी, इफ ही केम टू मी कोमा आई वुड हेल्प हिम। अगर वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद कर देता। इफ ही केम टू मी आई वुड हेल्प हिम। एंड कंडीशनल क्लोज इन पास्ट परफेक्ट टेंस का मैं आपको एग्जांपल दूं तो, इफ ही हैड told me about it, if he had told me about it, comma, would have I would have helped him। मीन्स हमने कहा कि कंडीशनल क्लोज दो तरीके से बन सकता है पास्ट टेंस में। कंडीशनल क्लोज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस केम, यहाँ पर कौन सा फॉर्म है वर्ब का? सेकंड फॉर्म है, कम केम कम। सो ये कौन सा टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है हमारा। सो यहाँ पर जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा कंडीशनल क्लोज में, जब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, सो मेन क्लोज में हमारा क्या होगा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर कंडीशनल क्लोज में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो आप मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका कंडीशनल क्लोज इफ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस लगा है, पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3। अगर कंडीशनल क्लोज में आपका हैड प्लस V3 आया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आया है, सो मेन क्लोज में हम लोग वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। कंडीशनल क्लोज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर है तो मेन क्लोज में वुड प्लस V1 आएगा। कंडीशनल क्लोज में अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आया है फ्रेंड्स, तो मेन क्लोज में वुड प्लस हैव प्लस V3 का हम यूज करते हैं। आई रिपीट, कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। अगर कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया जिसमें हम दो फ्यूचर के एक्शंस दिखाते हैं, अगर दो फ्यूचर के एक्शंस दिखाते हुए कोई सेंटेंस है आपका, तो याद रखिए कंडीशनल वाले क्लोज में कभी भी विल शैल नहीं लगता। कंडीशनल क्लोज में वी कैन नेवर यूज विल और शैल टू रिप्रेजेंट फ्यूचर, वहां हमेशा प्रेजेंट टेंस लगेगा। कौन सा टेंस लगेगा फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस लगेगा। विल और शैल यानी फ्यूचर वाला टेंस कभी भी कंडीशनल क्लोज में नहीं लगता है। सेकंड चीज मैंने आपको बताई है कि कंडीशनल क्लोज में अगर आपका कंडीशनल क्लोज में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है तो मेन क्लोज में हम क्या लगाते हैं? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर कंडीशनल क्लोज में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है फ्रेंड्स, तो मेन क्लोज में हम क्या लगाएंगे? वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज किया जाता है। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ सेंटेंसेस हमारे आ जाते हैं इमेजिनेशन बेसिस सेंटेंसेस। इमेजिनेशन वाले वाक्य जो होते हैं, कल्पना वाले वाक्य होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस तरीके के सेंटेंस फ्रेंड्स हमारे ये इमेजिनेशन वाले सेंटेंस कहलाते हैं, काल्पनिक वाक्य कहलाते हैं। इनमें आपको ध्यान क्या रखना है? काल्पनिक वाक्यों में आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उसके साथ किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? वर का यूज करते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली आपको वाज लगाकर एरर दिया जाता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमें दे दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को पता है जनरली हम लोग क्या लगाते हैं? वाज या वर में से वाज का यूज करते हैं। सिंगुलर यानी कि आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगता है, जबकि प्लूरल नाउन हमारा होता है, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो इमेजिनेशन बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं उसमें चाहे आपका सब्जेक्ट ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप उसके साथ में किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे, ना कि वाज का यूज करेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसी के लिए मैं आपको एक और चीज दे देती हूँ, इसी के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, इफ ही वॉज अ मिलियनेयर, if he was a millionaire, he would help the poor।
इफ ही वॉज अ मिलियनियर ही वुड हेल्प द पुअर। अगर वो एक मिलियनियर होता तो वो गरीबों की मदद कर देता। यानी कि हमें पता चला इफ से कि क्या है, हमारा इमेजिनेशन बेस्ड सेंटेंस है। इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया कि आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग, वर का यूज करते हैं। यानी कि ही बेशक से हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, ना कि वाज का। इफ ही वर अ मिलियनियर he would fly, he would help the poor। ये हमारा इमेजिनेशन वाला सेंटेंस होता है। इससे क्वेश्चन कैसे आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज प्लेस करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसी को दिखाते हुए मैं आपको कुछ और इमेजिनेशन वर्ड्स का यूज करते हुए ये चीज क्लियर करती हूँ। She scolded me as if she was my mother। She scolded me as if she was my mother। उसने मुझे ऐसे डांटा मानो कि वो मेरी माँ हो। यानी कि रियलिटी नहीं है, इमेजिनेशन है। उसने मुझे ऐसे डांटा मानो कि वो मेरी मदर हो। सो यहाँ पर भी जब ये वाज है आपका सेंटेंस में इमेजिनेशन के लिए यूज हुआ है, किससे पता चला हमें, एज इफ वर्ड से पता चला है कि एज इफ जब आपका सेंटेंस में यूज हुआ है तो ये इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इमेजिनेशन अगर होती है तो मैंने बताया आपको सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं फ्रेंड्स, ना कि वॉज का। सो इसमें क्या एरर है आपका, वॉज की जगह वर का यूज किया जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा इमेजिनेशन बेसिस सेंटेंस है। और इमेजिनेशन वाले वाक्यों में आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम लोग वर का यूज करते हैं, ना कि वॉज का। सो फ्रेंड्स, जैसे ये एज इफ इमेजिनेशन वाला वर्ड है, ऐसे ही कुछ और वर्ड्स आपके होते हैं इमेजिनेशन वाले, जैसे आई विश, वुड दैट, सपोज, इन केस, एज इफ, एज दो। ये सभी शब्द आपको फ्रेंड्स याद रखने हैं। ये सेंटेंस में अगर आपको दिख रहे हैं, सो दीज वर्ड शोज इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन को दिखाते हैं फ्रेंड्स। और इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में आपको पता है कि आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना है। आपको वाज देकर ऐसे क्वेश्चंस में एरर पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर है। कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक आपको क्लियर होगा। कंडीशनल सेंटेंस में सिर्फ आपको कुछ ही रूल्स याद रखने हैं, जो कि बहुत ही इजी है। कंडीशनल क्लॉज में कभी भी विल शेल का यूज नहीं किया जाना चाहिए फ्यूचर में। फ्यूचर को दिखाने के लिए विल शेल कभी नहीं लगता कंडीशनल क्लॉज में। अगर लगा है तो वो आपका एरर है। सेकेंड पार्ट वाज, अगर कंडीशनल क्लोज में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा है फ्रेंड्स, तो मेन क्लोज में हम लोग यूज करते हैं वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। थर्ड रूल आई टोल्ड यू, कंडीशनल क्लोज में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रेंड्स आया है हमारा, सो मेन क्लोज में हम लोग यूज करते हैं वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ थिंग आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, ना कि वॉज का। सो जो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, ऐसे सेंटेंस में हमें है वाज लगाकर सेंटेंस में एरर पूछे जाते हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा कंडीशनल सेंटेंस का फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।